Hi, I'm back with another episode, 30 review of Ishq Ke Janoon. Yes, very good episode, very exciting episode, very energetic episode, and very needed episode. That is the word I was looking for, needed. Because मैंने अब लास्ट रिव्यू में कहा था कि अब ये बाप बेटे को बात कर लेनी चाहिए, राहिम को और अली नवाज को, एंड मेक द सिचुएशन क्लियर कि ये जो है कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है और इसमें आफिया और शहरोज इन्वॉल्व हैं. तो पहला सीन ही वही था, बाप बेटे ने हार्ट टू हार्ट की. तो वेरी नाइस सीन, वेरी वेल पिक्चराइज्ड, and the dialogue was very good, no like lingering music and stuff like that. And he said, Rahim said कि ये सारा आफिया और शहरोज ने किया है और उसने अली नवाज ने ऑब्वियसली कहा कि प्रूफ लेके आओ. So that makes sense, right? That now the story is moving forward. अली नवाज is in the loop कि भाई ये कुछ घर में ही मामला गड़बड़ है. फिर उसके बाद एक उन्होंने सीन डाला शहरोज का, बिकॉज शहरोज हैज टू बी इन द एपिसोड बिकॉज द होल ड्रामा इज डिपेंडेंट ऑन द विलन राइट नाउ. तो ही वॉज इन अ स्विमिंग पूल, गुड सीन. उसके बाद ही वॉज कमिंग आउट इन अ रोप एंड उसको वो मिल जाती है ईमन. उसको वो धमकाना शुरू कर देता है कि भाई तलाक लो तलाक. आई थिंक वो हर बार इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त कि कोई भी चीज निशाने पे लग जाए और किसी तरीके से भी उसकी जान छूट जाए इस मुद्दे से. ये जो मसला उसने डाला है अपने लिए, इससे उसकी जान छूट जाए. लेकिन ये है कि वो फिर राहिम आ जाते हैं, उसको दे मारते हैं दीवार के अंदर. वेरी फिजिकल, वेरी इंटेंस सीन. दो भाई आपस में फिजिकल हो रहे हैं ओवर अ गर्ल. दूर रहो मेरी बीवी से. और काइंड ऑफ आई रियली लाइक दैट सीन बिकॉज बस अभी तक बोले जा रहे थे बॉइलिंग ओवर एंड नाउ द ब्रदर्स आर गेटिंग फिजिकल विद ईच अदर. एंड फिर एमन चाहती है कि वो को रोक ले अपने मियाँ को, लेकिन दूर रहो, एंड ही शाउटेड ऑन her. And it was a very good scene. I really liked it. Shuja Asad's acting in a criminal kind of toxic kind of role scenes are phenomenal. His body language, his जो उसकी आवाज है ना, इट्स वेरी यूनिक जो सृजा की है. मुझे पहले था कि थोड़ी, मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी वियर्ड सी है, लेकिन नहीं. लाइक अगर मैंने उसको यानी कि सीन्स पे और उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके हाथ और उसकी face, everything, it goes very well together. I don't think he needs to change his voice or anything like that. It's very cool, it's very different, very unique. I really like him in this role, and I am looking forward कि उसके और ड्रामे आए और मैं और भी enjoy करूँ उसके ड्रामों को. He's very talented guy. I really enjoy his work. फिर उसके बाद जनाब वो अली नवाज का और आफिया का सीन दिखाया है, जैसा फिलर सीन. वो उसके लिए एक नाश्ता लेके आता है और वो बस, उसमें एक डायलॉग अच्छा था जब वो कहती है कि आपने तो राहिम को इंसान से फरिश्ता ही बना दिया है. सो शी इज जेलस, शी ऑन सो मेनी लेवल, शी इज लाइक अंडर दी कहेंगे, whether whatever it is, she is now realizing she is losing this battle. So that was a filler scene. I really don't think that needed. फिर उसके बाद जनाब, of course I love romantic scenes between Shahryar Munawar Khan and Ishna Shah. They have a amazing chemistry between them. The eyes and the small gestures Shahryar Munawar Khan is doing on the screen, he dominates the screen. When he comes on the screen, the whole vibe of the drama changes. His eyes, he's such a mellow kind of person in this drama. Very loving, very caring, very gentle. So she was crying और वो उसकी picture ले रहा है, and they are playfully having a moment there. It's a very playful, joyful moment, and they are bonding together, and they're showing that slowly and gradually they are having this relationship going forwards. But एक और सीन है इन द एंड ऑफ द ड्रामा जिसमें वो कहती है कि मैं आपके कपड़े सिलेक्ट कर लूं. तो वो कहता है कि अगर तुम करोगी तो मैं भी करूंगा. बट द प्रॉब्लम इज मिस्टर राहिम, उस बंदी ने तो तुम्हारे लिए अच्छा खासा सूट सिलेक्ट कर लिया, लाइक ब्लैक और ब्लैक एंड यू लुकिंग कूल. तुमने क्या सिलेक्ट किया उसके लिए? वो ऑरेंज और व्हाइट फूलों वाला कुर्ता शलवार, ऊपर से वो सफेद नमाज वाला दुपट्टा है. ये क्या रिसर्च? पहले ही वो पहन रही थी बेचारी, खुद ही उसको ढूंढ के पहन लेने देते. उसके माँ बाप के घर लेके गए उसको बना के टीचर, अजीब सी. यानी कि ये कौन सा तुम्हारा कोई टेस्ट हुआ? फिर ये तो टोटली, यानी कि इतना वेल ड्रेस बंदा अपनी बेगम के लिए वो टीचरों वाले कपड़े सिलेक्ट कर रहा है.
खुद ही पहन लो ढूंढ के बहन, इससे मत पूछवाओ, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है कपड़ों में। यहाँ तक कपड़ों की बात आती है, माहीन आती हैं जनाब एक बहुत बड़ा सूरजमुखी के फूलों का गुलदस्ता लेके, सनफ्लावर्स का, और वो आती हैं एक जहरीले ऑरेंज कलर के कपड़ों में, लाइक जहरीला, लाइक अगर वो खड़ी हो जाए हजार के हजूम में, आप दूर से देख लें फांटा का ट्रक चलता हुआ आ रहा है, लाइक इतना कोई खतरनाक ऑरेंज कलर उसने पहना है कि भाई कोई मुझे मिस ही ना कर दे, राहिन को मैं दूर 2 मील दूर से नजर आ जाऊं कि मैं आ रही हूँ उसकी जिंदगी में वापस। एक डिलूजनल लड़की है वो, है डुलूलू जिसे कहते हैं, उसको बस ये हो रहा है कि बस वो माफी मांग लेगी और उसको प्यार से बात कर लेगी, अपनी बीवी को छोड़ के इनके पास आ जाएगा वापस। भाई तुमने, यानी कि इस तरह की लड़कियां होती हैं दुनिया में ऐसी डुलूलूस कि वो सोचती हैं कि भाई अगर हमने इन प्यार मोहब्बत कर लिया, वो अपनी बीवी को छोड़ देगा। कोई नहीं छोड़ता अपनी बीवी को। गेट योर सेल्फ अ सिंगल मैन। आज शादीशुदा आदमियों के पीछे भागना छोड़ दो। एनीवेज, the whole drama was good, the whole episode was very good, it's moving forward. Background music sometimes going very over, like mahi way, it is keep going mahi way for like quite some time when the mahi is already gone uh, from the scene. So Atika came, like that girl that used to work in a hotel. She gave a very sound advice to Maheen, but Maheen is not listening. She is, but overall the episode was 8.5 out of 10. For in my opinion, it is the story is moving forward. They having some kind of breakthrough in the evidences. Shamsi kind of situation is about to revealed. So let's see how the next episode. But these 2 episodes this week was phenomenal. Very good overall. Very nice story developed. The romance scenes were phenomenal. The chemistry is exceptional. Shehroz, aka Shuja Shah, is absolutely great in this drama. Like there is nothing like I say is going extra right now. इन दी एंड मैं 2 डायलॉग्स रिपीट करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद आए। तो एक शहरियार मुनव्वर खान अपने फादर को कहता है कि क्यों कहते हैं ना, जब अपना मारता है तो छाव में फेंकता है, लेकिन अपना मारता ही क्यों है, और जो मारे वो अपना नहीं। दैट इज अ वेरी नाइस डायलॉग। तो ओल्ड कहानी है हमारी, क्या है, कहावत है, कहानी नहीं कहावत है कि भाई अपना मारता है तो छाव में फेंकता है। That is a very good touch, and there is a romantic scene in the end when they're sitting on the bed and वो कहती है अपनी नजरों पे नजरें रखें, अपनी नजरों पे नजरें रखें, बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने मुझे। ये आई थिंक शहरियार कहता है उष्णा को, लिटिल 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 बिट फेमिनिन। आई थिंक उष्णा को कहना चाहिए था ये लड़के को, लड़का कहता हुआ जरा लेस मोचो लग रहा है, बट इट वॉज अ गुड डायलॉग। सो दैट इज माई 2 favorite lines from the drama. But other than that, I really loved it, and I'm hoping and wishing that you will also like the drama and my review of it. So please subscribe my channel, write a comment, and let me know how you think of these 2 episodes and how you like or dislike my review. All right, I will see you again with the more reviews, and have a nice day.